हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने आपको इन्वायरमेंट लॉ के बारे में बताया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके हमने कल दो चैप्टर्स कर लिए थे। जो फर्स्ट चैप्टर था वो तो प्रिलिमिनरी था, जिसमें दो सेक्शन थे, जिसमें शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशन थे। फिर चैप्टर 2 किया, जिसका मेन टाइटल था जर्नल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर हमने चैप्टर 3 किया था, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबैटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब हम जो करने वाले हैं उसमें मैंने आपको सेक्शन 17 तक बता दिया था। अब जो सेक्शन 18 और 19 यहाँ पे जो शो हो रहे हैं वो है चैप्टर 4 के, जो है मिसलीनियस प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ और कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। ये दोनों जो सेक्शंस हैं वो हैं मिसलीनियस में चैप्टर 4 के। और जो नेक्स्ट पार्ट अब हम करने वाले हैं इसके अंदर कुछ सेक्शंस रह गए हैं। सेक्शन 20 जो है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स है। सेक्शन 21 जो है मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स, बार ऑफ द जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 23 है पावर ऑफ डेलीगेट्स। सेक्शन 24 है इफ़ेक्ट ऑफ अदर लॉज। सेक्शन 25 है जो पावर टू मेक रूल्स है। और जो सेक्शन 26 है रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। ठीक है, ये थे सारे, ये 26 सेक्शन जो थे वो थे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। याद रखना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट के अंदर हमारे पास चार तरह के मेन एक्ट्स हैं। पहला इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दूसरा जो है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, थर्ड है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, और जो लास्ट इसमें है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसके अंदर मैंने अभी आपको सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताया। अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार इसको सारा रिपीट कर देती हूँ। देखिए हमारे पास एक्चुअल में जो पहला सेक्शन था वो था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस हैं। किसी भी तरह की इन्वायरमेंट रिलेटेड डेफिनेशंस जो हैं वो सारी सेक्शन 2 में मिल जाएंगी आपको। ये देखिए इन्वायरमेंट की है, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या चीज़ होती है, हैंडलिंग क्या है, हैज़र्डस सब्सटेंसेस क्या है, ऑक्यूपायर क्या है, ये सारा का सारा इसके अंदर मिल जाएगा आपको। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सेक्शन 2 का पार्ट है। माय गॉड, रुक जाइए, आप एक बार इसको सर्च करके देख लीजिए मैं कैसे सर्च कर रही हूँ। मैंने एक्ट्स में जाके इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक्ट लिखा है, सॉरी प्रोटेक्शन एक्ट लिखा है मैंने, तो उसके बाद ही मेरे पास बेयर एक्ट खुल के आ गया है। जिसमें मैंने आपको सेक्शन 1 बताया, सेक्शन 2 बताया, सेक्शन 3 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। सेक्शन 4 है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड द पावर्स एंड फंक्शंस। सेक्शन 5 है पावर टू गिव डायरेक्शंस। अपील टू सेक्शन 5A है, 5 के पास 6 नहीं है, 5A है, अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। सेक्शन 6 रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। उसके बाद जो सेक्शन 7 है वो चैप्टर नंबर 3 में से आ रहा है, जिसके अंदर है पर्सनस कैरिंग ऑन इंडस्ट्रीज ऑपरेशन एक्सेट्रा नॉट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। सेक्शन 8 जो है पर्सन हैंडलिंग हाजरडस सब्सटेंसेस टू कंप्लाई विद प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। सेक्शन 9 जो है वो है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज इन सर्टन केसेस। एक बात याद रखिए, ये मैं आपको जो सेक्शंस पढ़ा रही हूँ इसमें से फिर मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी, वो क्वेश्चंस की तैयारी करवाऊंगी AIB-E19 के हिसाब से। तो आपको वो ये सारे जो इंडेक्स हैं वो मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसमें से कोई दिक्कत ना आए और ये आपको थोड़ा बहुत याद भी हो जाए। सेक्शन 10 जो है पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन है। सेक्शन 11 पावर टू टेक सैम्पल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन द कनेक्शन देयर इन। सेक्शन 12 जो है इन्वायरमेंटल लेबॉर्ट्रीज। सेक्शन 13, माय गॉड ये मेरे पास एक वो आ गया था अभी, सॉरी,
मैंने आपको सेक्शन 13 बताया, गवर्नमेंट एनालिस्ट्स हैं जो। सेक्शन 14 जो है रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट है। सेक्शन 15 जो है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। सेक्शन 16 ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। और सेक्शन 17 जो है ऑफेंसेस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमारे पास सेक्शन 18 से स्टार्ट हो गए सेक्शन 26 तक हैं। सेक्शन 18 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। और सेक्शन 19 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। अब मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ, एक बार रिपीट कर रहे थे हम लोग ताकि आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी। सेक्शन 20 जो है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स है। सेक्शन 21 मेंबर्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 22 जो है बार ऑफ द जुरिडिक्शन है। सेक्शन 23 पावर टू डेलीगेट। सेक्शन 24 इफेक्ट्स ऑफ अदर लॉज। सेक्शन 25 पावर्स टू मेक रूल्स एंड सेक्शन 26 है रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। ठीक है, ये सारे एक बार मैंने आपको दोबारा से रिपीट करवा दिए हैं। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट 2 मैंने बनाया था। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई ख़ास दिक्कत होगी। अब मैंने आपको ये इंडिया कोड की .nic.in की ये वेबसाइट भी बता दी है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाते हैं आप, यहाँ पे करते हैं। देखिए ये मैंने आपके सामने खोल के रखा है। विदाउट ये था power to delegates without prejudice to the provision of subsection 3 of the section 3, the central government may by notification in the official gazette delegate subject to such conditions and limitations as may be specified in the notification such of its powers and functions under this act, except the powers to constitute an authority under subsection 3 of the and to make rules under section 25 as it may deem necessary for expedient to any officer, state government or the authority। आया आपको समझ? जो उसके पास डेलीगेट करने की पावर होती है वो अपने पावर्स के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। तो ये था सारा का सारा सेक्शन 23 के अंदर। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है AIBE 19 के बारे में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके आंसर्स का जो क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। और पहले मैं आपको सारे बेयर एक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, इंडेक्स पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं आपसे आपके क्वेश्चनियर्स भी तैयार करूँगी। उन क्वेश्चंस को हम थॉरली स्टडी भी करेंगे और उसके बाद AIBE 19 की अच्छे से तैयारी भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये लास्ट चांस है। तो मैं नहीं चाहती कि वो उनको कोई दिक्कत हो। ठीक है, थैंक यू।